ध्यान दीजिएगा, आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित को जोड़िए, यानी कि हमें जोड़ना है, जो कि आप लोग का ए नंबर 9 का ए नंबर सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है। हालाँकि क्वेश्चन आप लोग को वहाँ भी दिख रहा होगा बुक का क्वेश्चन। तो आइए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। देखिए, हम लोग तो पहले यहाँ लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे? हम लोग यहाँ ऐसे लिखेंगे हल। अब हमें बोला जा रहा है कि इसे जोड़िए। देखिए, इसको कैसे जोड़ेंगे? ये हमारा -15 है ना, -15 को हम लोग ऐसे के जैसा का तैसा उसे लिख देंगे। अब बोला जा रहा है कि -15 में -18 को हमें जोड़ना है, ठीक है? अब तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ प्लस का साइन लगाएँगे। इसके बाद हम लोग यहाँ क्या लिखा हुआ है -18, तो हम लोग यहाँ -18 लिखेंगे। अब देखिए, -15 और -18 को हम लोग ऐड करेंगे, तो यह हमारा संख्या माइनस में ही ऐड होके आएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा संख्या, यह माइनस में, यह संख्या हमारा 33 हो जाएगा। तो आप लोग का -33 हो गया आंसर। चलिए आइए अब बी नंबर सवाल आप लोग के सामने, चलिए इसको सोल्व कीजिए। तो पहले तो हम लोग लिखेंगे क्या? पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद इसको हम लोग जोड़ के फॉर्मेट में इसको बदलेंगे। तो ये हमारा क्या है -20, इसको हम लोग ऐसे घेरा लगा देंगे, बीच में देंगे प्लस का साइन, उसके बाद हमारा क्या आएगा? तो 17 आएगा। अब देखिए, अब -20 में हम लोग 17 को ऐड करेंगे, तो होगा क्या कि -20 में जब हम 17 को ऐड करेंगे तो इसका हमारा आंसर क्या आएगा? तो -3 आएगा। चलिए आइए सी नंबर सवाल को सोल्व किया जाए। पहले तो हम लोग क्या लिखेंगे? पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे हल, ठीक है? हल लिखने के बाद इसको क्या करेंगे? हम लोग जोड़ के फॉर्मेट में इसको बदलेंगे, ये हमारे भाषा में दे रखा है। तो इसको जोड़ को जब जोड़ के फॉर्मेट में से बदलेंगे तो ये हमारा 24 जोड़ -16 होगा। अब इसको भैया जोड़ा जाए। देखिए प्लस 24 है और ये -16 है। जब हम लोग 24 में -16 को ऐड करेंगे तो हमारा प्लस का 8 आएगा। ऐसा अब हम लोग डी नंबर सवाल को सोल्व करते हैं। डी नंबर सवाल को सोल्व करने से पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे हल। इसको तो पहले हम लोग प्लस के फॉर्मेट में इसको हम लोग पहले बदल लेते हैं। लीजिए भैया, हमने इसको प्लस के फॉर्मेट में हमने इसे कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए -8 में +5 को जब हम लोग ऐड करेंगे, इसका आएगा घट के क्या आएगा? तो -3 होगा। आप लोग का 3 हो गया आंसर। 10 का ए नंबर सवाल क्या कर रहा है? 10 का ए नंबर सवाल का कहना है कि निम्नलिखित को घटाएं, यानी कि अब हमें इसको घटाना है, ठीक है? तो आप लोग के सामने ए नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है 10 का ए। आइए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद हम लोग इसको घटाव के रूप में इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो लीजिए, जब हम लोग इसको घटाव के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा कुछ ऐसा होगा, घटाव के रूप में कन्वर्ट होके। अब सुनिए, करना क्या है कि यहाँ देखिए, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? ये हो जाएगा हमारा -का 15, माइनस और माइनस हमारा क्या हो जाएगा? तो प्लस हो जाएगा, और ये हमारा प्लस का 5 हो जाएगा। अब देखिए, -15 में +5 को हम लोग अब ऐड करेंगे, तो जब हम लोग इसे ऐड करेंगे तब ये हमारा माइनस का 10 आएगा। आपका हो गया 10 नंबर का ए का आंसर। बी नंबर क्वेश्चन को सोल्व किया जाए। बी नंबर क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले क्या लिखना है भैया? तो हमें पहले हल लिखना है। हल लिखने के बाद इसको हम लोग घटाव के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो घटाव के रूप में कन्वर्ट करने के लिए कुछ इस तरह का हमें काम करना होता है। हमने इसे काम कर दिया। अब देखिए, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, ये हमारा क्या हो जाएगा? जैसा का तैसा 25 रहेगा, माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा? प्लस। ये हमारा क्या होगा? 75। अब देखिए 75 हो गया। अब 25 और 75 को हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा क्या होगा? तो हमारा 100 आ जाएगा। तो आप लोग का 100 हो गया आंसर। सी नंबर सवाल को कैसे सोल्व करना है? तो पहले हम लोग जैसे सभी को सोल्व कर रहे थे वैसे इसे ही हम लोग सोल्व करेंगे। इसे तो पहले हम लोग माइनस घटाव के रूप में इसे हम लोग पहले कन्वर्ट कर लेंगे। अब घटाव के रूप में हम लोग इसे कन्वर्ट करेंगे तो कुछ इस तरह का हमारा फॉर्मेट होगा आगे। अब देखिए, अब इसको हम लोग कैसे करेंगे? ये -8 हमारा जैसा का तैसा रहेगा। अब देखिए, माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा? प्लस। ये हमारा प्लस का हो गया 16। अब देखिए, प्लस 16 है और -8 है। जब हम लोग प्लस 16 में से 8 को घटाएँगे तो हमारा क्या आएगा? हमें हमारा जो है प्लस का 8 आएगा आंसर। तो आप लोग का हो गया सी का आंसर।